दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दूसरे यूनिट में आ गए हैं और दूसरा यूनिट ये है कि आपके पेपर में प्रश्न आता है कि केवल समीकरण दीजिए। अब उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम लोग उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। तो आपके सामने मैंने 4 प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा है, जरा आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न बच्चों क्या है, देख रहे हैं, कह रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन के निर्माण का केवल समीकरण दीजिए। दूसरा है बच्चों एस्टल्डिहाइड से क्लोरल। तीसरा है फिनॉल से बेंजीन। और चौथा है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कीजिए। ये चारों रिएक्शन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, कई वर्ष आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम लोग इसीलिए इस पर फोकस करेंगे। तो हमारे साथ आप सभी लोग ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे। देखिए, इन समीकरणों को लिखने के लिए बच्चों आपको क्या करना है जानते हैं। आपको सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न क्या दिया है और वहां से आपको काम करना है। जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों कि फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन बनाइए, तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में ये सोचना है कि फॉर्मल्डिहाइड का जो फार्मूला है क्या वो आप लोगों को याद है। यदि याद है तो काम बन सकता है, नहीं याद है तो आप रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे। तो मूल रूप से पहले तो आप फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला याद कर लो, ठीक है। उसके बाद आसानी से हम यूरोट्रोपिन निर्माण आपको बताएंगे। आइए पहले हम फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला देखते हैं बच्चों। देखिए, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है HCHO। ये है बच्चों फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या है बच्चों? फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का हमें प्रयोग करना है, यानी HCHO का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बच्चों लिखेंगे HCHO, अर्थात फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला लिख देंगे। अब जैसा कि ये कह रहा है यूरोट्रोपिन बनाना है, तो इसके लिए आपको फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया बच्चों अमोनिया से करानी पड़ेगी। अब ये बात आपको याद रहना चाहिए, ये बात आपको याद रहना चाहिए कि अगर फॉर्मल्डिहाइड की क्रिया हम अमोनिया से कराते हैं बच्चों, तो ये आपको यूरोट्रोपिन बनाकर देता है, ठीक है। तो देखते हैं, फॉर्मल्डिहाइड में जब अमोनिया को आप मिलाते हो बच्चों, तो इसमें आपके पास ये एक यूरोट्रोपिन कंपाउंड बनाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि फॉर्मल्डिहाइड की संख्या आपको 6 लेनी है और अमोनिया की संख्या बच्चों 4 लेनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने एक यह कंपाउंड बनता हुआ दिखेगा, CH2 का होल 6 और N4। इसी कंपाउंड को बच्चों यूरोट्रोपिन कहा जाता है। क्या है ये बच्चों? यूरोट्रोपिन, ठीक है। तो यूरोट्रोपिन बनाने के लिए हमने आपको बताया कि फॉर्मल्डिहाइड के 6 मॉलिक्यूल्स, अमोनिया के 4 मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो हमारे पास 6 कार्बन हो जाएगा, इसीलिए हमको यहाँ पर उत्पाद के रूप में कार्बन की संख्या 6 लेनी पड़ रही है। तो वह क्या है? CH2, जिसे मेथिलीन कहते हैं। तो इस तरह से आपने 6 मेथिलीन यहाँ पे बनाया और साथ में देखो अमोनिया कितना है बच्चों? 4। तो यहाँ से 4 नाइट्रोजन इसके पास आ गया और इस तरह से ये कंपाउंड आपका बनके तैयार हो गया है। अब यहाँ हमें ये देखना है कि आपके पास कुल कितने ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन बच्चों कितने हैं? 6। यानी इस कंपाउंड के साथ में वाटर भी बनेगा और वाटर ठीक उतना बनेगा जितना ऑक्सीजन आपके रिएक्शन में दिखाई दे रहा है। 6 दिखाई दे रहा है तो 6 वाटर बनेगा बच्चों। इस प्रकार से ये रिएक्शन आपका संतुलित हो चुका है।
अब आते हैं हम दूसरे रिएक्शन की तरफ। दूसरे रिएक्शन में बच्चों कह रहा है एसिटाल्डिहाइड से क्लोरल बनाइए। तो आप सबसे पहले तो एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला याद कर लो। एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला बच्चों क्या है? CH3CHO। CH3CHO को बच्चों एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। ये एसिटाल्डिहाइड है बच्चों। और जब हम इसमें क्लोरीन मिलाएंगे ना, जब हम इसमें क्लोरीन गैस मिलाएंगे तो ये आपको क्लोरल कंपाउंड बना कर देगा। ये वही क्लोरल है जो DDT निर्माण में हम लोग प्रयोग करते हैं। क्लोरल का फार्मूला याद करिए, क्या था बच्चों? CCl3CHO। यही यौगिक बनना चाहिए आपका। तो आइए प्रयास करते हैं। सबसे पहले एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला लिखिए। एसिटाल्डिहाइड फार्मूला क्या है बच्चों? अभी हमने बताया CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, और इसमें आपने क्या मिलाया बच्चों? क्लोरीन गैस। तो इसमें क्लोरीन गैस आप दिखा दो। अब केस ये है कि आपको क्लोरीन गैस कितना लेना है? क्लोरीन गैस आपको उतना लेना है जितना तुम्हारे इस कार्बन के पास हाइड्रोजन दिख रहा है। इस कार्बन के पास बच्चों देखो हाइड्रोजन कितना दिख रहा है? 3। तो आपको 3 क्लोरीन गैस लेना पड़ेगा। अब यहां से होगा क्या कि यहां से 3 क्लोरीन निकलकर इस हाइड्रोजन के पास आएंगे और तीनों हाइड्रोजन को हटा देंगे, और इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा CCl3CHO, और इसी को बच्चों हम लोग क्लोरल कहते हैं। साथ में 3HCl बाहर निकल जाता है। इस तरीके से क्लोरल कंपाउंड बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो क्या देखा आपने कि क्लोरल बनाने के लिए हमें एसिटाल्डिहाइड में क्लोरीन गैस मिलाना पड़ता है। अब रिएक्शन नंबर 3 में चलते हैं। रिएक्शन नंबर 3 में कह रहा है बच्चों फिनॉल से बेंजीन बनाइए। तो अब आपको फिनॉल का फार्मूला याद होना चाहिए बच्चों। तो फिनॉल का फार्मूला आप सभी लोग जानते हो। एक बेंजीन रिंग लेते हैं और इसमें जब OH ग्रुप लगा देते हैं बच्चों तो ये फिनॉल बन जाता है। अब बात आती है कि फिनॉल से बेंजीन बनेगा कैसे। इसके लिए आपको इस फिनॉल की क्रिया जिंक से करानी पड़ेगी बच्चों। अगर फिनॉल की क्रिया आप जिंक से करा देते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में आपको बेंजीन मिल जाएगा। आइए देखते हैं रिएक्शन कैसे होता है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों फिनॉल। फिनॉल का संरचना सूत्र यहाँ पर यूज करिए आप। ये देखिए बच्चों फिनॉल हो गया, और इनकी अपक्रिया जैसा कि यहाँ बताया गया जिंक से कराना है। ठीक है बच्चों, तो जिंक से जब कराएंगे तो क्या होगा जानते हैं? जब जिंक से इनकी अपक्रिया कराएंगे तो ये जो जिंक है ना बच्चों, ये यहां से इस ऑक्सीजन को अपने पास बुला लेगा, और इस प्रकार से बेंजीन रिंग के पास केवल हाइड्रोजन रह जाएगा। और जब यहाँ पर केवल हाइड्रोजन रह जाएगा बच्चों तो इसका फार्मूला C6H6 हो जाएगा, अर्थात ये बन गया बेंजीन। और यही आपको बनाना था। साथ में जो जिंक है वो ऑक्सीजन को लेकर अलग हो गया है। तो कुछ इस प्रकार से अपक्रिया फिनॉल से बेंजीन का हम लोग लिख सकते हैं। बड़ा ही आसान है। फिनॉल लेना है प्लस जिंक करना है। जिंक इस ऑक्सीजन को अपने पास आकर्षित करेगा और यहाँ हाइड्रोजन केवल बचा रह जाएगा। इस तरह से फिनॉल से हम बेंजीन का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है, अगला प्रश्न है एसीटोन से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कीजिए। अब आप सभी लोगों को बच्चों एसीटोन का फार्मूला याद होना चाहिए। तो एसीटोन का फार्मूला याद कीजिए, क्या था बच्चों? CH3COCH3। CH3COCH3 की क्रिया अगर मैं क्लोरीन से करा दूं बच्चों तो ये क्लोरीन से अपक्रिया करते ही आपको क्लोरोफॉर्म बना के देता है। यानी यह एक प्रकार का हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म रिएक्शन के लिए क्या करना होता है आप सभी लोग जानते हो। सबसे पहले हम लोग एसीटोन लेते हैं बच्चों। एसीटोन का फार्मूला हमने क्या बताया जरा देखिए। एसीटोन का फार्मूला हमने बताया CH3CO
CH3 और इनकी अवक्रिया करानी है बच्चों क्लोरीन से। साथ में आपको कास्टिक सोडा भी लेना है। अब जैसा कि इन्होंने कहा क्लोरोफॉर्म बनाओ, तो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला तो आप सभी लोगों को याद है, CHCl3 बनना चाहिए। CHCl3 को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोफॉर्म। अब इनके साथ में कुछ सहयोगी यौगिक भी बनेंगे। सहयोगी यौगिक में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 3 करनी पड़ेगी बच्चों, तो तुम्हारे पास 3 सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में एक कार्बोक्सिलिक नेचर का सॉल्ट बनेगा बच्चों, और उसके साथ में जल का निर्माण भी होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि जल कितने बनेंगे? तो जैसा कि हम देख रहे हैं 3 और 1 4 सोडियम का प्रयोग यहाँ हो चुका है, तो इस जगह पर आपको कास्टिक सोडा की संख्या बच्चों 4 करनी पड़ेगी। इससे सोडियम संतुलन में हो जाएगा। क्लोरीन पहले से ही 3 क्लोरीन का हम लोगों ने 3 और 3 6 क्लोरीन का उपयोग कर लिया है, यानी क्लोरीन भी संतुलित हो गया है। अब तुम्हारे पास ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 4 और 1 ये 5। और कितना यूज किया हमने ऑक्सीजन? यहाँ पे 2 यूज किया है, यानी यहाँ पर अगर मैं 3 कर दूं तो 3 और 2 मिलकर कितना ऑक्सीजन हो जाएगा? 5। ठीक है। अब बात आती है कार्बन की, तो कार्बन यहाँ कितने हैं बच्चों? 1 2 3। अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है 2, यानी इस हाइड्रोजन को हटाकर हमको CH3 लिखना चाहिए। ऐसा करने से हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। अब हाइड्रोजन अंतिम में गिनो कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पर 6, 6 4 10। यहाँ देखो कितने हैं बच्चों? 3 दूनी 6, 6 3 9 और 1 10। इस प्रकार से आप लोगों ने एसीटोन से क्या बना लिया बच्चों? एसीटोन से हम लोगों ने बना लिया क्लोरोफॉर्म। ठीक है। तो आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 में 4 महत्वपूर्ण अवक्रिया देखा। इन 4 महत्वपूर्ण अवक्रियाओं को आप सभी लोग रिवीजन करेंगे, और यदि कोई कठिनाई होती है तो उसको कमेंट्स में आप लिखिए अपनी बातों को। तो आज का वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए, और इसी प्रकार अपने चैनल से जुड़े रहिए। आप सभी का धन्यवाद।